अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। हमने लास्ट वीडियो में कॉपर टी के बारे में बात की थी। कॉपर टी यानी जो बच्चों में वक्फे के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको किन लोगों में इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी क्या वजूहात होती हैं और ये किस तरह काम करती है, ये सब कुछ बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। कॉपर टी एक एज अ इंट्रायूट्राइन डिवाइस के तौर पर काम करती है, यानी ये बच्चेदानी के अंदर एज अ इंट्रायूट्राइन डिवाइस के तौर पर रखी जाती है ताकि जो फैमिली प्लानिंग है यानी जो बच्चों के दरमियान वक्फा है उस अमल को बेहतर बनाया जा सके। मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस दो तरह की होती है। एक होती है कॉपर कंटेनिंग यानी जिसे कॉपर टी भी कहा जाता है और उसके अलावा कॉपर का छल्ला भी कहा जाता है, और इसके अलावा जो मेडिकेशन के थ्रू इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के तौर पे काम कर रही होती है वो होती है मायरीना। और आज हम बात करेंगे कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी एक ऐसी चीज़ है जो आपको इजीली मिल जाती है, आसानी से अवेलेबल होती है, मार्केट से इजीली मिल जाती है। उसके अलावा ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है और ये एक ऐसा तरीका है फैमिली प्लानिंग के लिए, बच्चों के वक्फे के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो दूसरी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती है जिन्हें हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं यानी कि मायरीना, वो इसके कंपैरेटिवली ज़रा एक्सपेंसिव होती हैं। आज हम ये बात करेंगे कि कॉपर टी को कौन सी ऐसी कंडीशन है यानी इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने इस कॉपर टी को इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ जाती है वो है वजाइनल इन्फेक्शन, यानी कि आपको कोई वजाइनली इन्फेक्शन हो रहा है, वेजिनाइटिस हुआ है या फिर कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है आप में, यानी जो बच्चेदानी की ट्यूब्स हैं या ओवरीज हैं या उसके इर्द गिर्द आपको कोई इन्फेक्शन है और आप उसके लिए आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है उसमें जो आपको एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा होता है उस केस में कॉपर टी एडवाइस नहीं की जाती। उस कंडीशन में कॉपर टी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये जो कॉपर टी होती है ये आपकी बॉडी में एज अ फॉरेन मटेरियल के तौर पे एक्ट कर रही होती है, फॉरेन बॉडी के तौर पे एक्ट कर रही होती है। तो जब इन्फेक्शन होता है तो कुछ अरसे के लिए इसको होल्ड कर दिया जाता है। जैसे ही इन्फेक्शन आपका क्लियर हो जाता है, उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उसके बाद इसको आप दोबारा अपनी बच्चेदानी के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। अगली जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आती है वो है प्रेगनेंसी, यानी कि फीमेल जो खातून हैं उन्होंने अपने पिछले साइकिल में या पिछले पीरियड के साइकिल में कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं की और उनको इस चीज़ का ज़रा सा भी डाउट है कि कहीं शायद वो इस साइकिल में कंसीव कर सकती हैं या वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में भी कॉपर टी का इस्तेमाल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके बाद अगली जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ जाती है जिसमें कॉपर टी को इस्तेमाल नहीं किया जाता वो है अगर बच्चेदानी के अंदर आपको फाइब्राइड्स हों, यूट्राइन फाइब्राइड्स हों या किसी भी किस्म की कोई रसोली हो या उसका साइज़ बढ़ गया हो बच्चेदानी का, या बच्चेदानी की जो शेप है किसी प्रॉब्लम की वजह से चेंज हो जाए, तो इसमें भी पेशेंट को गाइड किया जाता है कि इस कंडीशन में भी आपने जो कॉपर टी है उसका इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह ये है कि अगर बच्चेदानी के अंदर जो अंदरूनी झिल्ली होती है वो डिस्टॉर्टेड हो या उसकी शेप में ज़रा भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में जो कॉपर टी होती है उसके वहाँ से निकल जाने के यानी परफोरेट होने के, वहाँ से परफोरेट होके पेट में जाने के जो चांसेस होते हैं, इम्कानात होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को गाइड किया जाता है कि वो कॉपर टी का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा अगली जो कंडीशन आ जाती है वो ये होती है ऐसी फीमेल जिसको बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का इशू रहा हो या पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा शदीद पेन होती हो, तो ऐसे फीमेल्स को भी ये गाइड किया जाता है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कॉपर टी को इस्तेमाल ना करें। आप इसके अलावा जो दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मेथड यूज़ किए जाते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, आप उनका इस्तेमाल करें। तो ये सारी कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी, यानी ऐसी रीज़न थी, ऐसी वजूहात थी जिसमें आपने कॉपर टी का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन कॉपर टी का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जो कॉपर टी होती है ये पेशेंट डिपेंडेंट नहीं होती। अगर कोई पेशेंट अपनी मेडिसिन को रेगुलरली लेना भूल जाता है या फिर वो अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट के लिए नहीं जा सकता या फिर वो किसी ऐसी जगह पे रहता है कि उसके पास अपने डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो अपने डॉक्टर को बार बार प्रॉपर, अगर उससे कोई मेडिसिन ओरल मेडिसिन वो ले रहा था कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वो मिस हो जाए तो वो अपने डॉक्टर के पास विजिट के लिए चले जाए या अपने डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए चले जाए, तो ऐसे पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है।
कॉपर टी वक्फे के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, बच्चों के वक्फे के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल भी किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन कॉपर टी से रिलेटेड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।